तो आज की स्पेशल डिश चाइनीज़ राइस, जो कि बनाना नहायत आसान और खाने में इतनी टेस्टी कि सब शौक से खाएं। तो घर में कोई भी इवेंट हो या स्पेशल दावत हो, आप चाइनीज़ राइस ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चाइनीज़ राइस के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए। तो 2 बड़े चम्मच हम ऑयल शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है। हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम साथ साथ इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन पहले हमने अच्छे से धो लिया, बाद में हमने इसे बिल्कुल छोटे पीसेज में कट किया। तो चिकन शामिल करने के बाद भी चिकन हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन हमने बिल्कुल छोटे पीसेज में कट किया। तो चिकन को पहले साफ़ करने के लिए हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे सिरका लगाया। सिरका लगाने के बाद हमने तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 15 मिनट गुजरने के बाद हमने अच्छे से वॉश कर लिया। तो चिकन हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 7 से 8 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली, ऐसे बारीक पीस लिया। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो सब्ज़ मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। तो हम कप के हिसाब से इसमें सब्ज़ी शामिल करेंगे। 1 कप हम इसमें आलू शामिल किया और 1 ही कप हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। आलू हमने मोटे पीसेज में कट किया और गाजर हमने बारीक पीसेज में कट की। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गाजर और आलू को थोड़ा टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए हमने इसे पहले शामिल किया। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे पहले भून लेंगे ताकि थोड़ी सी ये गल जाए। बाद में हम बाकी की चीज़ भी शामिल कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, ये थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अब हम साथ ही साथ इसमें नमक शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हमने नमक शामिल कर लेना है। तो नमक शामिल करने के बाद भी हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं नमक शामिल करने के बाद भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट से अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अब हमारे आलू और गाजर भी थोड़े से गल चुके हैं। तो अब हम बाकी की सब्ज़ी भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो हाफ कप हमने इसी तरह शिमला मिर्च इसमें ऐड किया और साथ साथ इसमें हमने मटर भी शामिल कर लेने हैं। मटर हमने पहले तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिए थे। तो अब हम इसमें मटर शामिल कर लेंगे। सब्ज़ी हमारी तकरीबन सारी इसमें ऐड हो चुकी है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन सारी सब्ज़ी हमने इसमें शामिल कर ली। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसे फ्राई करने में। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ भी शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें से ऑयल अलग हो चुका। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी तकरीबन हमने 4 गिलास इसमें शामिल किया। 2 गिलास हमारे पास चावल थे, तो इसलिए हमने 4 गिलास इसमें पानी शामिल किया। तो इस पॉइंट पे हमने नमक यहाँ पे चेक कर लेना है और साथ साथ इसमें हमने 1 टेबलस्पून काली मिर्च शामिल कर लेनी है। और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक्कन लगा के, तो पानी गर्म होने तक हमने वेट किया। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने चावल शामिल कर लेने हैं। तो मैंने तकरीबन 4 गिलास इसमें पानी शामिल किए। आप अपने इलाके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे ढक्कन रख के इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम दम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बाकी का पानी खुश्क हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने सिरका भी शामिल कर लेना है। तो 1 टेबलस्पून इसमें हमने सिरका शामिल किया। तो चावल को दम लगाने के लिए हमने आँच बिल्कुल लो कर ली है। तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।